फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनीत सहानी, आपकी हेल्थ कंसल्टेंट। आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ जो कि हर घर में ये प्रॉब्लम है। लोग अक्सर आके पूछते हैं कि हमारा बेली फैट क्यों नहीं कम होता, जो हमारे स्टमक पे चर्बी जम जाती है। हम इतनी वॉक करते हैं, हम इतनी डाइट करते हैं, बट फिर भी ये चर्बी क्यों नहीं कम होती। बस सिर्फ 5 चीज़ें हमने करनी है और जैसे जैसे ये हम करते जाएंगे हमारे को एक कंसिस्टेंसी लानी है और 1 महीने के अंदर ही हमें चेंजेस दिखते हैं, इंच लॉस में भी और वेट लॉस में भी। तो अगर आपके साथ बेली फैट एक इशू है तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि हमने क्या करना है। हम काफ़ी चीज़ें कर रहे होते हैं बट हम कुछ चीज़ें हमारी गलत होती हैं, हमने उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है और कुछ चीज़ों को ऐड करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं देखती हूँ हमारे पेशेंट्स में कि बेली फैट क्यों नहीं कम होता, वो है यूज़ ऑफ रिफाइंड ऑयल। अपने घर से हर तरह का रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। जब आपके घर में कोई एक्स्ट्रा खाना बनता है तो आप क्या करते हैं, जितना यूज़ हुआ उतना यूज़ किया और उसके बाद बाकी खाना आपने फ्रिज में डाल दिया। हमारी बेली भी हमारी बॉडी के लिए यही काम करती है, एक फ्रिज का। जितना हमारे को ज़रूरत होता है बॉडी को कैलोरीज बर्न करने में, उतना फूड यूज़ होता है और बाकी फूड संभाल के बॉडी रख देती है बेली में कि जब ज़रूरत पड़ेगा फिर यूज़ करेंगे। पर ज़रूरत पड़ने से पहले ही हम दोबारा खाना और बना के अंदर डाल देते हैं, तो इसीलिए वो बेली फैट यूज़ ही नहीं होता। आज अगर आप मेरा ये वीडियो देखते रहेंगे तो आप समझेंगे कि हमने इस फ्रिज को खाली कैसे करना है। तो जैसे अब हमने एक डिसीजन ले लिया कि सारा रिफाइंड ऑयल, चाहे वो कनोला ऑयल है, चाहे वो सफोला ऑयल है, आपने हर तरह का रिफाइंड ऑयल अपने घर से बिल्कुल बाहर निकाल देना है। तो यूज़ क्या करना है, कच्ची घानी का तेल, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे आप प्योर फॉर्म में कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो जिस एरिया में आप रहते हैं, जो चीज़ें वहाँ ग्रो होती हैं, जैसे साउथ के लोगों को कोकोनट ऑयल ईज़िली मिल जाएगा, आपने कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। वेस्ट में पीनट ऑयल यूज़ होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आप रहते हैं, जो ऐसी चीज़ वहाँ ग्रो होती है, वही हमारी बॉडी को सबसे बढ़िया सूट करती है। सो हमने सबसे पहले रिफाइंड ऑयल बंद करके अनरिफाइंड ऑयल्स, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज़ करने हैं। दूसरी चीज़, जब हमारा फ्रिज गंदा होता है तो हम उसके अंदर सफाई करते हैं और पूरी रगड़ के सारी चीज़ें निकालते हैं और सफाई करते हैं। तो हमें अपने स्टमक की अगर सफाई करनी है तो इसके अंदर हमें अंदर झाड़ू डाल के सफाई करनी पड़ेगी। और झाड़ू का काम करता है फाइबर, जो संतरे के छिलके होते हैं, जो वाइट वाला हिस्सा होता है, या फिर आपने जो सेब खाया और उसके बाहर के जो छिलके हैं, ये अंदर जाके फाइबर का काम करते हैं और हमारे इंटेस्टाइन में एकदम रगड़ के सारी फैट को बाहर निकाल देते हैं। सो जिन जिन चीज़ों के हम छिलके खा सकते हैं, जैसे चीकू का छिलका है, हमारे अंदर जैसे चिया सीड्स हैं या आलमंड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, इन चीज़ों को जब हम सोख करके अपने डाइट में ऐड करते हैं तो इनसे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर जाता है। अमरूद है, अमरूद के बीज बहुत अच्छा फाइबर का काम करते हैं, अमरूद का छिलका बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सारे जो पल्पी फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस हैं, टैंजरीन्स हैं, इन सब चीज़ों से हमारे को बहुत फाइबर मिलता है।
समर में वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया। सो ये रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, चाहे वो गाजर है, मूली है, टमाटर हैं, ये सब हमारे अंदर फाइबर का काम करते हैं, एक धक्का लगाते हैं, सारी क्लेंजिंग कर देते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन्स की, जिससे सारा फैट निकलना शुरू हो जाता है। सो अपनी डाइट में रेगुलर इंटेक रखिए, एटलीस्ट 4 to 5 रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। जैसे आपने बनाना खा लिया, एप्पल खा लिया, ऑरेंज खा लिया, कैरेट खा ली, मूली खा ली, तो आपके 5 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए। तो ये मुश्किल नहीं है। साथ ही में अगर आपने नट्स एंड फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ऐसे सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स हो गए, ये सीड्स भी अपने डाइट में ऐड कर दिए। बहुत इजी तरीका है। इनको आप रात को सोक कर सकते हैं दूध में या दही में, और सुबह थोड़ा सा हनी डालिए और आपकी बहुत बढ़िया सी एक पुडिंग तैयार हो जाएगी। इसी के अंदर आपने बनाना कट करके डाल देना है, एप्पल कट करके डाल देना है, स्ट्रॉबेरीज कट करके डाल देनी है, और ये आपका एक पावर पैक्ड ब्रेकफास्ट बन जाएगा। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में हैं, चाहे वो विटामिन्स कहिए, चाहे मिनरल्स कहिए, और प्रोटीन्स भी बहुत हैं इसमें, और कार्ब्स बहुत कम है। जब हम अपनी प्रोटीन की मात्रा बॉडी में बढ़ा देते हैं, चाहे वो एग खा के, चाहे वो टोफू खा के, ये नट्स खा के, चिया सीड्स खा के, या फिर शाम को दालें खा के, तो हमारे अंदर एक हार्मोन पैदा होता है जिससे हम तृप्त रहते हैं, हमारे को जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती। वर्सेस जब हम खाली कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाते हैं, कि हमने परांठा खाया और 2.5-3 घंटे में हमें फिर भूख लग गई, या फिर हमने चिप्स खाए हैं तो हमारी दोबारा इच्छा होगी कोई चॉकलेट खाने की, कोई क्रेविंग होगी कुछ और कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खाने के लिए। सो हमने रिफाइंड फ्लोर्स जितने भी हैं, जैसे कि मैदा, जैसे केक्स बन रहे हैं, मट्ठी बन रही है, ये चीज़ें हमने कम करनी है अपनी डाइट में, और अनरिफाइंड फ्लावर्स को बढ़ा देना है। चाहे वो रागी का आटा है, चाहे वो मिलेट, कोई भी मिलेट हो, उसको हम किसी तरह यूज़ कर रहे हैं, बाजरा को यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ी सी भी अगर आपने बाजरे की रोटी खाई तो आपको लंबी देर तक भूख ही नहीं लगेगी। आराम से 4 से 5 घंटे आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि कुछ खाना है। आप बाजरे की रोटी गुड़ डाल के, कोई ड्राई फ्रूट्स डाल के, मूंगफली डाल के, कोकोनट डाल के बना के रख सकते हैं, जो कि आपने थोड़ी सी खाई और आपको इतना फिलिंग लगेगा। वो आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक में भी खा सकते हैं। सो अपनी डाइट में अनरिफाइंड फ्लावर्स जब हम ऐड करते हैं तो हमारे को जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती। साथ में आपने पानी अच्छा से पीना है। वाटर एक्ट्स एज अ वेरी गुड क्लेंजर इन आवर बॉडी, सारे टॉक्सिन्स को धो देता है। सारी चीज़ों की जब अच्छा से वाटर में सफाई हो जाती है तो एक्स्ट्रा फैट हमारे अंदर नहीं रहता है। The next most important thing that you need to add is, रोज लंच के बाद अराउंड 3:30-4 बजे 1 कप ग्रीन टी लीजिए। जैसे आप ग्रीन टी लेंगे आपका खाना अच्छा से डाइजेस्ट होएगा, ऑल अनवांटेड फैट विल बी वॉश्ड अवे। ये बहुत अच्छा तरीका है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का और अनवांटेड फैट्स को रिमूव करने का बॉडी से। रूटीन में अगर आपने ग्रीन टी लेनी शुरू की शाम को 3:30 से 5 बजे के बीच में, तो आपका बेली फैट और तेज़ी से कम होना शुरू होएगा। और एक और चीज़ आपने जो करनी है वो है रात को डिनर थोड़ा जल्दी खाना है। डिनर जब हम जल्दी खाते हैं 8-8:15 बजे तक आपने अपना डिनर फिनिश कर देना है। और सुबह जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं 9:30-10 बजे के करीब, तो हमारे पास अराउंड
13 to 14 आवर्स का गैप आ जाता है, जिसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। तो रोज रात को हमने 8 बजे अगर डिनर ख़त्म कर दिया और सुबह 10 बजे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो 14 आवर्स हमारे स्टमक को एम्प्टी स्टमक जब रहना पड़ता है, हमारे बेली में संभाल के फैट रखा हुआ है, वो फैट निकालती है बॉडी और यूज़ करना शुरू कर देती है सुबह। सो हमारे को रियलाइज़ भी नहीं होता, बट हमारा बेली फैट ऐसे अगर हम रोज की फास्टिंग की हैबिट बना लें, जिससे हमारे बॉडी के सेल्स ही अपनी फैट को खाना शुरू कर देते हैं, जिसे हम ऑटोफैगी कहते हैं। और ये सेल्स, फैट सेल्स जैसे जैसे खाते जाएंगे, आपका बेली साइज श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ऑफ दिस वीडियो कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है 14 घंटे की, और आपका बेली फैट बहुत जल्दी रिजॉल्व होता जाएगा। सो कीप डूइंग दीज थिंग्स। अगर हम रिकैप करें आज के वीडियो का, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा नो रिफाइंड ऑयल। यूज़ हेल्दी ऑयल्स लाइक कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल या सरसों का तेल। नंबर 2 इज ऐड 4 to 5 raw fruits and vegetables in your diet every day that acts as cleansing agent of your body. नंबर 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमने रोज प्रोटीन की मात्रा अपने डाइट में बढ़ानी है, जिससे हमारे को ज़्यादा भूख नहीं लगती, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम करनी है। नंबर 4 पॉइंट, रोज दोपहर को ग्रीन टी पीनी है 3 बजे से 5 बजे के बीच में, जिससे सारा फैट हमारा डिज़ोल्व हो जाता है। नंबर 5, हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है बाय सिंपली शिफ्टिंग आवर डिनर टाइम एंड ब्रेकफास्ट टाइम। तो रोज 8 बजे तक डिनर ख़त्म हो जाए, सुबह ब्रेकफास्ट हमने 10 बजे करना है, और हमारे को फ़ायदा मिलेगा इंटरमिटेंट फास्टिंग का, और 1 महीने के अंदर ही हमारे सारे बॉडी के पैरामीटर्स चेंज होते हमें दिखेंगे। So keep following my video, keep sharing this video with your friends and family so that more people are benefited by it. Keep watching, keep subscribing my video to get more updates.